हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस चैनल पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ आरएएस और यूपीएससी के लिए एक टेस्ट योर सेल्फ सीरीज़, जिसमें एक एमसीक्यू एक सब्जेक्ट से लेकर उस एमसीक्यू के पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको समझाऊंगा। और इस सीरीज़ में आपको हर एमसीक्यू का जवाब देने के लिए 5 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको कंसेप्चुअल नॉलेज दूंगा। तो ये जो भी एक वीडियो अपलोड होगा डेली, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, आज का प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ कि निम्न में से कौन भारत की जीडीपी में शामिल है। मतलब भारत की जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। तो ऑप्शन है आपके पास इंग्लिश में, एक्टिविटीज़ इन इंडियन एम्बेसीज एंड काउंसुलेट्स इन अदर कंट्रीज़, भारतीय दूतावासों में गतिविधियां और अन्य देशों में वाणिज्यिक दूतावास, दो देशों के बीच की इंडियन एयर की सेवाएं, एयर इंडिया सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, भारत के आर्थिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन इन इंडियाज इकोनॉमिक टेरिटरी, और भारत के निवासियों की अंतर्राष्ट्रीय जल में आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न आप मान के चलिए कि जब भी आप इकोनॉमी की तैयारी करते हैं तो भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, सिर्फ जीडीपी की परिभाषा पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे 1 and 2, 3, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो चलिए, क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे देंगे, पर उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं ताकि ये क्वेश्चन खुद आप सॉल्व कर सकें। तो देखिए, जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब मान लीजिए कि ये भारत का, यहाँ पे मैं आपको मैप बता रहा हूँ, इस तरह से मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस भारत के मैप के अंदर, इस तरह से ये भारत का मैप है, इसको आप भी जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रहने वाले हम भारतीय कहलाते हैं। ठीक है। अब भारतीय जो हैं वो सिर्फ यहाँ नहीं रहते, यहाँ से बाहर भी रहते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में इंडियन रहते हैं, उनके द्वारा जो जो भी एक साल के अंदर प्रोड्यूस किया गया है। अब एक साल की जो अवधि ली जाती है, 1 ईयर की अवधि जो ली जाती है, वो ली जाती है एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है उसके हिसाब से हम एक साल मानते हैं। और उस एक साल के दौरान जो जो भी हमने उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन किया है, मतलब ठीक है, गुड्स और सर्विस का जो जो हमने उत्पादन किया है, उनकी जो वैल्यू आएगी वो होती है आपकी जीडीपी। और ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? फाइनल वैल्यू। तो कहने का मतलब, ये आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कि भारत एक घर है, या मान लीजिए कोई एक घर है, घर में 5 सदस्य हैं, 3 सदस्य घर में रहते हैं, 2 सदस्य घर से बाहर चले गए। अब वो पूरे साल जो भी उत्पादन करेंगे, जो भी अपनी इनकम करेंगे, तो वो उस घर की जीडीपी कहलाएगा। अब देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है, कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर भारतीय शब्द इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम केवल ज्योग्राफिकल ये जो बाउंड्री है इसकी बात नहीं कर रहे, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। तो जीडीपी में सबसे जो मूल कंसेप्ट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ध्यान रखिएगा कि भारत की बात की जा रही है। और जो मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया है कि एक घर में 5 व्यक्ति हैं, 3 वर्तमान में वहाँ रहते हैं और 2 बाहर चले गए, तो 2 भी जो कमा के लाएंगे वो भी इस घर की जीडीपी में जुड़ेगा और 3 भी जुड़ेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके, वो समझिए कि भारतीय दूतावासों में गतिविधियाँ और अन्य देशों में वाणिज्यिक दूतावास। अब देखिए, जो भारतीय दूतावास हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि भारतीय रहेंगे, और अन्य देशों में जो भारत के वाणिज्यिक दूतावास है वहाँ भी भारतीय रहेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। दो देशों के बीच एयर इंडिया की सेवाएं। अब देखिए, एयर इंडिया की सेवाएं हैं, चूँकि ये इंडियन कंपनी है, भारतीयों के द्वारा यहाँ सेवाएं दी जा रही है, तो ये सेवाएं भी जीडीपी में काउंट होंगी। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। भारत के आर्थिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन, तो ये वैल्यू एडिशन इन इंडियाज़ इकोनॉमिक टेरिटरी, ये तो मूल परिभाषा है ही जीडीपी की, कि एक साल में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज उत्पन्न होते हैं उनका फाइनल वैल्यू। और चौथा ऑप्शन है भारत के निवासियों की अंतर्राष्ट्रीय जल में आर्थिक गतिविधियां। तो यहाँ पे भारत के निवासी लिख दिया तो जीडीपी में ये भी काउंट हो जाएगा। तो अब आप आंसर समझ गए होंगे कि आंसर इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। तो
तो इस तरह से एक जीडीपी के छोटे से कंसेप्ट को आप समझकर अच्छे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। और छोटा सा कंसेप्ट यही समझना है कि जब भी जीडीपी की बात होगी तब ध्यान रखना है कि केवल इस बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोगों की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं भारतीयों की जो पूरे विश्व में फैले हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा घर का, घर में 5 मेंबर हैं, 3 रहते हैं और 2 बाहर चले गए। इसके अलावा इसमें मैं आपको और भी एग्जांपल दूं कि एम्बेसीज हो गई, एम्बेसीज के अलावा यहाँ पे काउंसलेट्स हो गए। अब ये यहाँ पर ये जो सभी चीज़ हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गए, भारत के जहाँ भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी जीडीपी में काउंट होंगे। अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र में जो भी हमारे क्षेत्र हैं वो भी जीडीपी में काउंट होंगे। तो देखिए, इन सब को याद करने के बजाय आप एक चीज़ या ध्यान रखिएगा कि भारतीयों के द्वारा उत्पादन हो रहा है या नहीं। तो इस पॉइंट को पकड़कर आप जीडीपी से संबंधित बेसिक प्रश्न को सोल्व कर देंगे। तो चलिए, आज का एमसीक्यू यह था। कल मिलते हैं नए एमसीक्यू के साथ। तो अगर ये अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्री की तैयारी तो करवाई जाएगी और साथ में मैं आपको मेंस की तैयारी भी करवाऊंगा। अब जैसे मेंस की तैयारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जीडीपी से संबंधित जो पहला प्रश्न आपके बन जाता है मेंस में, वो यही बन जाता है कि जीडीपी क्या है, इसे किस तरह से मापा जाता है और इनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो चलिए, इसकी बात डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।